दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मोदी जी इस समय इजराइल में हैं और इजराइल की धरती पर जैसे ही मोदी जी उतरे, वहाँ के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरह से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उन वीडियो को देखकर भारत में विपक्षी दलों के नेताओं के तो होश उड़ गए। जो मोदी जी को दिन रात बदनाम करने की और बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, उतना ही मोदी जी का मान दुनिया के देशों में बढ़ता है। मोदी जी को वहाँ का संसद का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, वो जो दिया गया उसको देख के तो राहुल गांधी बौखला गया है। जिस तरह से मोदी जी को सम्मान मिलता जा रहा है दुनिया में, वहाँ ये भी देखने की बात है कि वहाँ की जो संसद है, सांसदों ने लाइन लगाकर उनके साथ सेल्फी ली है। ये बता रहा है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो पूरी दुनिया में किस कदर है। मोदी जी के काम करने का तरीका और जो एक मैत्री करने का तरीका है, दुनिया के कई देशों से जो संबंध स्थापित किए हैं, उसी का बानगी है कि मोदी जी को सभी देश के अंदर वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार प्यार करती है। हालांकि मोदी जी की ये यात्रा ऐसे समय में है जब अमेरिका हैकड़ी दिखा रहा है। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि किस तरह से तुर्की ने हमारे साथ दगा किया, और एक बार फिर से ईरान और तुर्की जिस तरह का गठबंधन पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में बांग्लादेश भी एक मोर्चा खुलने जा रहा है। तो कुछ रक्षा सौदे जो इजराइल के साथ अब होने हैं वो भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इजराइल किसी के साथ भी डिफेंस जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको साझा नहीं करता, लेकिन मोदी जी के संबंधों के कारण एक बड़ी डील इजराइल से होने जा रही है और एक सुरक्षा का मामला टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी होने जा रहा है। आयरन डोम आपने सुना होगा, जो खुद से प्लेन और मिसाइल और जो ड्रोन है उनको डिटेक्ट करता है और लेज़र बीम से उनको जलाकर खाक कर देता है। आज तक किसी को आयरन डोम उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत के साथ ये डील हो सकती है। तो बड़ी डील इस यात्रा में होने वाली है। मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया, इसके अलावा आप देखें कि संसद के अंदर सम्मान के साथ साथ मोदी जी को जिस तरह से वहाँ के सांसद ताली बजाकर खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात दिखाता है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि जिस तरह से मोदी जी का सम्मान है वो इसलिए भी है कि अभी जो हाल ही में आपने देखा गाजा के साथ जो युद्ध हुआ, बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि भारत ने गाजा को केवल दवाई दी, लेकिन इजराइल को सैन्य मदद भी दी है। और बाकी धमकी के बाद, सब धमकी दे रहे थे, उसके बावजूद भी दी है। और इसीलिए वहाँ के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी जी की तारीफ करते हुए पूरी संसद में जो परिचय कराया, और उन्होंने बोला है कि भारत ने हमारी हर मुसीबत में मदद की है और इसी के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है। ये जो वहाँ संसद का सीन है, इसको आप देखें कि वो जो मोदी का नारा लगा रहे हैं वो कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है और इजराइल देश के सांसद हैं। लेकिन आपको बताएं कि वामपंथी दल, उसका कांग्रेस का इकोसिस्टम झूठ बोलने में लगा है। द वायर में मैं देख रहा था, एक वामपंथी है और वो मोदी जी के मान सम्मान को लेकर बेइज्जती वाली बातें कर रही है, और वो इस तरह से फैलाने की कोशिश उन्होंने की कि जैसे वहाँ जो है मोदी जी का बहुत विरोध हो रहा है और इसको लेकर के झूठ बोला जा रहा है। वहाँ आपको बताएं कि सीताराम येचुरी जो है, सीताराम येचुरी की तीसरी पत्नी है सीमा चिश्ती। वो सीमा चिश्ती द वायर में बैठकर ये कह रही है कि मोदी जी का तो वहाँ विरोध हो रहा है, विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। जबकि आपको मैं बताऊं कि विपक्षी नेता पोस्ट कर रहे हैं, इजराइल के विपक्षी नेता हैं यासिर लिपिड, उनका आप सोशल मीडिया पर देखिए, वो खुद लिख रहे हैं और हिंदी में भी लिख रहे हैं और अपनी भाषा में भी लिख रहे हैं सारा इजराइल का प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। वह इजराइल के सच्चे मित्र हैं। इजराइल और भारत के बीच का संबंध केवल एक रणनीतिक संबंध नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच गहरी मित्रता का बंधन है। अभी अपनी हिब्रू भाषा है उसमें भी उन्होंने पोस्ट किया, लेकिन हिंदी में भी लिखा। तो अब आप सोचिए कि किस तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी जी का मान सम्मान कैसे हो रहा है।
गाजा पर वो थैला लेकर जाने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में, उनका तो पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो रहा है। वो तो गाजा के नाम पे वोट लेंगे, और मोदी जो है उस इजराइल के साथ खड़ा है जिसने लगभग गाजा को तबाह कर दिया। तो ये जो नैरेटिव बनाने वाले हैं ये इसी तरह बनाएंगे कि मोदी जी की तो कोई इज्जत नहीं है, मोदी जी कंप्रोमाइज्ड हैं, कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से रक्षा सौदे की बात सामने आई है, इस रक्षा सौदे में आपको बता दूं कि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कृषि के क्षेत्र में और जल प्रबंधन और व्यापार बहुत बड़ा एक सौदा होने जा रहा है। और उसमें एक बड़ा आयरन डोम के अलावा एक और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और सौदे की बात हो रही है वो है भारत के साथ इजराइल 6 मिड एयर रिफ्यूलर विमान जो है वो उस टेक्नोलॉजी को करेगा। और भारत ने ये तय किया है कि उसके पास जो पुराने बोइंग विमान है उसमें टेक्नोलॉजी चेंज करके ये रिफ्यूलिंग का काम करेंगे। हमारे पास भारत के पास वायुसेना के पास इसकी कमी है, उस कमी को पूरा करेगा। ये जो एक और बात बताऊं कि इस यात्रा में बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव है वो है हेक्सागन ऑफ अलायंसेस। हेक्सागन ऑफ अलायंसेस में ख़ास तौर पे कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ ये प्रस्ताव लाने की बात है, जिसमें अरब देश, अफ्रीकी देश और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के ग्रीस, साइपर जैसे देश हैं जो ईरान और तुर्की की घेराबंदी करने के लिए ये हेक्सागन ऑफ द अलायंसेस ये एक बनने का ये चल रहा है। तो उसमें इजराइल भी है, यानी दुनिया के अनेक देश मिलकर के ये जो इस्लामिक कट्टरवाद है, आतंकवाद है, इसके मुकाबले के लिए पाकिस्तान, तुर्किया, ईरान इनकी घेराबंदी का पूरा इंतज़ाम कर रहा है और अब इसमें बांग्लादेश भी शामिल कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आतंकवाद पर बहुत बड़ा अगले आने वाले दिनों में प्रहार होने जा रहा है। और इस डील से जो ये एक षटकोण बढ़ने जा रहा है हेक्सागन ऑफ द अलायंसेस, इससे जो आतंक फैलाने वाले देश हैं, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो वामपंथी लोग भारत या भारत के बाहर बैठ करके भारत विरोधी ताकतें काम कर रही हैं, उन सब के होश उड़े हुए हैं। क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी दुनिया में जानी जाती है और अब ये जो देश विरोधी ताकतें हैं इनको तो इसलिए भी मिर्ची लगी हुई है कि जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी तब ये क्या कहाँ जाकर कुछ कर रहे हैं वो सारी जानकारी सरकार की एजेंसियों के पास होगी। तो एक बहुत बड़ी इस यात्रा का प्रतिफल है और अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत के अंदर और भारत के बाहर भी जो देश विरोधी ताकतें हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर के जो भारत में लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, जो आतंकवाद को फैलाते हैं, उनको नेस्ता नाबूद करने के लिए मोदी की ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।